राधा मोहन गिरी जी रिहा हो जाते हैं तो क्या वो पुलिस ऑफिसर जो जितेंद्र कुमार है उनके बर्खास्त के लिए आवाज उठाया जाएगा? सबसे बड़ा बात है कि अब ये पहली मामला नहीं है। अभी चंपारण में इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है कि आर्मी जवान को रिहा करो, तब तक वैशाली में एक दूसरी घटना हो गई जिसे भली भांति शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे एक आर्मी जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद गैर मजरूबा जमीन में उनका पिताजी ने आर्मी जवान का स्टैचू लगा दिया और बिहार पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं कि 12 बजे रात से पहले उस स्टैचू को तोड़ दो। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या भाई? एक आर्मी जवान के स्टैचू को तोड़ने की बात करते हो, कितनी नामर्दगी है भाई आप लोगों में। और नहीं तोड़ने के बाद 12 बजे रात में जाते हैं और उस शहीद व्यक्ति के पिता को उठा करके जेल में डाल देते हैं। यह सच्चाई है बिहार की। तो कहीं ना कहीं मामले को भड़काने की बात है। तो पहले तो चंपारण से शुरुआत है, आगाज हो गया, लेकिन अभी अंतिम अंजाम बाकी है। हम लोग लगे हुए यहाँ का मामला जैसे शॉर्ट आउट होगा, वैशाली जाके उस परिवार का भी मामला हम लोग उठाएंगे। और विनती है बिहार के सभी लोगों से कि जहां भी देश की रक्षा करने वाले लोगों के साथ या आम लोगों के साथ बिहार प्रकार की गलत रवैया होती है, गलत पेशकश सामने आती है, तो सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़िए, नहीं तो कल आपके साथ भी होगा तो कोई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। एक और बात देखिए, ये आर्मी जवान के साथ और जो सेना के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप लोगों ने देखा आदित्य तिवारी उर्फ आलोक तिवारी, वो किसान के बेटा, मतलब शिक्षक प्लस किसान के बेटा, उनके खेत पर जबरन शराब माफियाओं ने कब्जा कर लिया। वो गए तो उनको जो है वो गोद गोद करके निर्मम हत्या उनकी कर दी। उस मामले में 4 दिन तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। जब मीडिया के लोग पहुंचे, जब हम लोग पहुंचे, तब जाकर के नेताओं का आना शुरू हुआ और बुलडोजर चला। अभी भी उसमें कई लोग जेल में नहीं गए हैं। उनके नाम पर तरह तरह की घोषणाएं हुई। जो ये हैं केसरिया की जो आपको ये विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि शालिनी मिश्रा जी ने कहा था कि उनके नाम पर वहां पर ये बनेगा, नहीं, उन्हीं के नाम पर जो संग्रामपुर हाई स्कूल का नाम है वो हो जाएगा। और उनका स्मारक के लिए चंदा, एक जो है वो गायक हैं, उन्होंने जो है वो मतलब लोगों से मांगा, लोग उतना चंदा भी नहीं दिए। और अब तक उनके नाम पर जो स्मारक जन सहयोग से बनना था, जिन लोगों ने भी घोषणाएं भी की थी कि बचा हुआ पैसा भी देंगे, वो भी टाइम फीस हो गया और स्मारक का अब तक जो है वहाँ पे शिलान्यास, वो उद्घाटन नहीं हुआ। एक और चीज, एक और आर्मी के जवान आए थे, एक आर्मी के जवान और आए थे, नहीं, एक आर्मी के जवान और आए थे घोड़ा सहन के बगल में। उनको क्या किया कि जो रोड स्नैचर होते हैं, उन लोगों ने उनको जो है वो छीना झपटा और छीना झपटी करके उनकी पत्नी के साथ, मतलब पैसा लेके जा रहे थे, बैग छीनने के चक्कर में उनकी पत्नी गिर गई, घायल हुई। उन लोगों ने मार दिया, उनकी पत्नी मर गई, वो घायल हुए और घायल होकर के तब जाकर के वो फिर गए। और उसमें भी क्या हुआ, वो भी मामला संज्ञान में लोगों के नहीं आया। तो आर्मी के जवान, किसान और शिक्षक, ये 3 ऐसे लोग होते हैं। मैं पत्रकार को नहीं कर रहा हूँ, मैं वकील को नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों को रहने दीजिए, हम लोग अपना लड़ लेंगे, जी लेंगे। लेकिन जवान, किसान और शिक्षकों पर जब भी अत्याचार होता है, समाज को हमेशा सामने आना चाहिए। अगर समाज घर में दुबक के बैठेगा ना, तो कल होकर के ना हमारी सुरक्षा होगी, ना हमको न्याय मिलेगा और न ही हमें संस्कार मिलेगा। क्या पूछ रहे हैं? नेशनल पत्रकार क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए नेशनल पत्रकार। अभी हमारे साथ संजीत कुशवाहा और एडवोकेट और पत्रकार, क्या नाम है इनका, इसके पंकज जी थे, मिस्टेक हो गया है, जिनसे हमने इस संबंधित मुद्दे पर बात की। हम इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा मोहन गिरी जी रिहा हो जाते हैं तो क्या वो पुलिस ऑफिसर जो जितेंद्र कुमार है उनके बर्खास्त के लिए आवाज उठाया जाएगा? सबसे बड़ा बात है कि अब ये पहली मामला नहीं है। अभी चंपारण में इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है कि आर्मी जवान को रिहा करो, तब तक वैशाली में एक दूसरी घटना हो गई जिसे भली भांति शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे एक आर्मी जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद गैर मजरूबा जमीन में उनका पिताजी ने आर्मी जवान का स्टैचू लगा दिया और बिहार पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं कि 12 बजे रात से पहले उस स्टैचू को तोड़ दो। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या भाई? एक आर्मी जवान के स्टैचू को तोड़ने की बात करते हो, कितनी नामर्दगी है भाई आप लोगों में। और नहीं तोड़ने के बाद 12 बजे रात में जाते हैं और उस शहीद व्यक्ति के पिता को उठा करके जेल में डाल देते हैं। यह सच्चाई है बिहार की। तो कहीं ना कहीं मामले को भड़काने की बात है। तो पहले तो चंपारण से शुरुआत है, आगाज हो गया, लेकिन अभी अंतिम अंजाम बाकी है। हम लोग लगे हुए यहाँ का मामला जैसे शॉर्ट आउट होगा, वैशाली जाके उस परिवार का भी मामला हम लोग उठाएंगे। और विनती है बिहार के सभी लोगों से कि जहां भी देश की रक्षा करने वाले लोगों के साथ या आम लोगों के साथ बिहार प्रकार की गलत रवैया होती है, गलत पेशकश सामने आती है, तो सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़िए, नहीं तो कल आपके साथ भी होगा तो कोई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। एक और बात देखिए, ये आर्मी जवान के साथ और जो सेना के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप लोगों ने देखा आदित्य तिवारी उर्फ आलोक तिवारी, वो किसान के बेटा, मतलब शिक्षक प्लस किसान के बेटा, उनके खेत पर जबरन शराब माफियाओं ने कब्जा कर लिया। वो गए तो उनको जो है वो
गोद गोद करके निर्मम हत्या उनकी कर दी। उस मामले में 4 दिन तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। जब मीडिया के लोग पहुंचे, जब हम लोग पहुंचे, तब जाकर के नेताओं का आना शुरू हुआ और बुलडोजर चला। अभी भी उसमें कई लोग जेल में नहीं गए हैं। उनके नाम पर तरह तरह की घोषणाएं हुई। जो ये हैं केसरिया की जो आपको ये विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि शालिनी मिश्रा जी ने कहा था कि उनके नाम पर वहाँ पर ये बनेगा, नहीं उन्हीं के नाम पर जो संग्रामपुर हाई स्कूल का नाम है वो हो जाएगा। और उनका स्मारक के लिए चंदा, एक जो है वो गायक हैं, उन्होंने जो है वो मतलब लोगों से मांगा, लोग उतना चंदा भी नहीं दिए और अब तक उनके नाम पर जो स्मारक जन सहयोग से बनना था, जिन लोगों ने भी घोषणाएं भी की थी कि बचा हुआ पैसा भी देंगे, वो भी टाइम फीस हो गया और स्मारक का अब तक जो है वहाँ पे शिलान्यास, वो उद्घाटन नहीं हुआ। एक और चीज, एक और आर्मी के जवान आए थे, एक आर्मी के जवान और आए थे, नहीं एक आर्मी के जवान और आए थे घोड़ा सहन के बगल में। उनको क्या किया कि जो रोड स्नैचर होते हैं, उन लोगों ने उनको जो है वो छीना झपटा और छीना झपटी करके उनकी पत्नी के साथ, मतलब पैसा लेके जा रहे थे, बैग छीनने के चक्कर में उनकी पत्नी गिर गई, घायल हुई, उन लोगों ने मार दिया, उनकी पत्नी मर गई, वो घायल हुए और घायल होकर के तब जाकर के वो फिर गए। और उसमें भी क्या हुआ, वो भी मामला संज्ञान में लोगों के नहीं आया। तो आर्मी के परिवार, जवान, किसान और शिक्षक, ये 3 ऐसे लोग होते हैं। मैं पत्रकार को नहीं कर रहा हूँ, मैं वकील को नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों को रहने दीजिए, हम लोग अपना लड़ लेंगे, जी लेंगे। लेकिन जवान, किसान और शिक्षकों पर जब भी अत्याचार होता है, समाज को हमेशा सामने आना चाहिए। अगर समाज घर में दुबक के बैठेगा ना, तो कल होकर के ना हमारी सुरक्षा होगी, ना हमको न्याय मिलेगा और न ही हमें संस्कार मिलेगा। क्या पूछ रहे हैं? नेशनल पत्रकार क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए नेशनल पत्रकार। अभी हमारे साथ संजीत कुशवाहा और एडवोकेट और पत्रकार एसके पंकज जी थे, जिनसे हमने इस संबंधित मुद्दे पर बात की। हम इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।